प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम विभक्ति नियम में षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति संबंध कार्य की और रारे की, यानी संबंध जितने भी हम षष्ठी विभक्ति के शब्द पढ़ते हैं शब्द रूपों में, वो संबंध बताते हैं। और संबंध बताने के लिए ही षष्ठी विभक्ति का तो कार्य की मात्रात्मक चिन्ह और रारे भी, जैसे हमारा, तुम्हारा, उनके, उसका आदि बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। पहला नियम है षष्ठी शेष या संबंधे षष्ठी। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गंगायाः जलम, गंगा का जल। तो अगर इस वाक्य को हमें बड़ा करना है तो इदम गंगायाः जलम अस्ति, यह गंगा का जल है। और भी वाक्य को बड़ा करना तो इदम गंगायाः निर्मलम पवित्रम जलम अस्ति, यह गंगा का निर्मल और पवित्र जल है। तो निर्मल और पवित्र विशेषण हो गए, जलम विशेष्य हो गया, और गंगा का, गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी तो संबंध बता दिया। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, यह राम की पुस्तक है। देवदत्तस्य धनम, देवदत्त का धन। तो षष्ठी विभक्ति का जो नियम है वो संबंध बताने के लिए पहला नियम ही पर्याप्त है। उसके बाद जो नियम चल रहे हैं ये उपपद विभक्ति नियम कहलाते हैं। दूसरा नियम है षष्ठी हेतु प्रयोग। हेतु, हेतु यानी कारण बोधक शब्द। एक तृतीय विभक्ति में भी हेतु शब्द लगता है, वो भी कारण बताने के अर्थ में, और षष्ठी विभक्ति में भी कारण बोधक शब्दों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कृषकः अन्नस्य हेतु ग्रामे वसति, किसान अन्न के कारण, अन्नस्य हेतु इति अन्न के कारण ग्रामे वसति, गांव में रहता है। ऐसे रामः अध्ययनस्य हेतु नगरे वसति, राम अध्ययन के कारण नगर में रहता है। फिर षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय, षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय। अब ये जो कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, इन शब्दों के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ऊपरी, ऊपरी ऊपर, उपरिष्टात् ऊपर की ओर। फिर अधः, अधः यानी नीचे, और अधस्तात्, अधस्तात् का अर्थ हो जाएगा नीचे की ओर। फिर पुरः, पुरः यानी सामने, पुरस्तात् सामने की ओर। पश्चात पीछे या बाद में। अग्रे यानी आगे। दक्षिणतः दिशावाची में दक्षिण की ओर, और बाकी दाहिनी ओर, दायां और बायां। फिर उत्तरतः उत्तर की ओर। ऐसे ही आप पश्चिम ले सकते हैं, पूर्व ले सकते हैं। तो ये दिशावाची शब्द आ गए। आदि शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामस्य पुरः या पुरस्तात् या फिर पश्चात वनम अस्ति, गांव के सामने, गांव के सामने की ओर या गांव के पीछे, गांव के पीछे की ओर। वनम अस्ति, वन है। फिर रामः गृहस्य अग्रे वसुधाम खनति, तो अग्रे शब्द के योग के कारण यहाँ पर गृहस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति। राम घर के आगे, वसुधाम इति भूमि, तो भूमि को खोदता है। खन धातु से खनति, खनत, खनन्ति। ऐसे वृक्षस्य ऊपरी या उपरिष्टात्, ऊपरी यानी ऊपर, उपरिष्टात् ऊपर की ओर। अधः नीचे, व अधस्तात् नीचे की ओर। वानरा तिष्ठन्ति, वानर बैठते हैं। वानर वैसे वृक्ष के ऊपर भी बैठते हैं, तो वानर वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, वृक्ष की शाखाओं के ऊपर बैठे हैं, और वानर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो आप किसी भी शब्द का प्रयोग करोगे वाक्य सही बैठ जाएगा। वृक्ष से ऊपरी वानरा तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर वानर बैठे हैं। वृक्ष से उपरिष्टात् वानरा तिष्ठन्ति,
वृक्ष के ऊपर की ओर वानर बैठे हुए हैं। वृक्षस्य अधः वानरः तिष्ठन्ति। अब जरूरी नहीं वानर ही लगा हुआ, वृक्षस्य अधः वन्य पशवः तिष्ठन्ति। वृक्ष के नीचे वन्य पशु बैठते हैं। ऐसे ही ग्रामस्य दक्षिणतः व उत्तरतः, गांव के दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर पर्वताः सन्ति, पर्वत हैं। आदि अर्थम, इन शब्दों के का जहां भी प्रयोग हो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर चौथा नियम है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। मैंने पूर्व में भी बताया है कि अगर ऐसे कोई बड़े सूत्र होते हैं तो निमित्त पर्याय डॉट 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 दर्शनम करके इन्वर्टेड कोमा में कर दो तो ये सूत्र आपका पूरा माना जाएगा। एक तो निमित्त अर्थ वाले शब्द, जिसको निमित्त कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, हेतु कह सकते हैं, प्रयोजन कह सकते हैं, के साथ प्रायः सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। और जैसे निमित्त शब्द आएगा तो निश्चित ही वो प्रश्नवाचक बनेगा। इन सभी शब्दों के साथ प्रश्नवाचक शब्द जरूर बनेगा, प्रश्न बनेगा। जैसे किम निमित्त, किस कारण से, तो द्वितीय विभक्ति केन निमित्तेन, कारणेन, प्रयोजनेन, ये तृतीय विभक्ति प्रश्न बनता है। कस्में प्रयोजनाय, निमित्ताय, चतुर्थी विभक्ति, दोनों में चतुर्थी लिखी। कस्य हेतु, षष्ठी विभक्ति, कस्मात् कारणात्, प्रयोजनात्, पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। रामः अत्र के निमित्तेन आगच्छति। राम यहाँ किस निमित्त से आता है। रामः अत्र कस्में प्रयोजनाय आगच्छति। राम यहाँ किस प्रयोजन से आता है। राम अत्र कस्य हेतु आगच्छति। एक ही प्रश्न बन रहा है पर सबके अर्थ अलग है और दो सभी विभक्तियों का प्रयोग साथ में किया गया है। फिर कस्मात् कारणात्, किस कारण से, तो निमित्त, कारण, हेतु और प्रयोजन, ये शब्द जहां पर भी आते हैं और प्रश्नवाचक कोई शब्द बन रहा है तो प्रायः सभी विभक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तक। फिर पांचवा है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। स्मरण अर्थ वाली धातु। तो स्मरण अर्थ कैसा है, खेद पूर्वक स्मरण, जिसमें खेद हो, दुख हो, खेद पूर्वक स्मरण, जिसमें खेद प्रकट करके। तो ऐसी अर्थ वाली धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण मातु स्मरति, कृष्ण माता को याद करता है, तो को अर्थ में तो कर्म होता है, द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, पर यहाँ पर खेद पूर्वक स्मरण के कारण स्मृति धातु के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें कर्म में। अब आगे वाला नियम देखते हैं। यतश्च निर्धारण, छठे क्रम पे हम सूत्र लिखते हैं। यतश्च निर्धारण, बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को
बताने हैं। श्रेष्ठ बताने हेतु, यानी श्रेष्ठ बताना, छोटा बताना, बड़ा बताना, ऊंचा नीचा बताना, यानी तुलना अर्थ में। बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने हैं तो षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं। साथ में तमाम प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो आप सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं या षष्ठी विभक्ति, कवि नाम या कविषु कालिदास श्रेष्ठतमः अस्ति। अब क्योंकि बहुत सारे हैं तो बहुवचनांत में निश्चय ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं। और साथ में कालिदास श्रेष्ठतम, तम प्रत्यय का प्रयोग है। तम प्रत्यय पुल्लिंग का, क्योंकि कालिदास जो शब्द है वो पुल्लिंग का। तो कवि नाम व कविषु कालिदास श्रेष्ठतम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ऐसे ही छात्रा नाम या फिर छात्रेषु रामः चतुर्थमः या चतुर्थमः अस्ति। छात्रों में, सभी छात्रों में राम पटुतम या चतुर, चतुर का अर्थ ही पटु होता है, तो पटुतम अस्ति, तो तम प्रत्यय का प्रयोग है। ऐसे आप और भी सरल वाक्य बना सकते हैं तम प्रत्यय का प्रयोग करके। फिर कुछ और अव्यय पद हैं जो हम सातवें नियम के साथ लिखे हैं, जैसे कृत्य। कृत्य का अर्थ होता है के लिए। फिर समक्षम, समक्षम यानी सामने। मध्य, मध्य यानी बीच में।
अंतः, अंतर यानी अंदर, और अंतरे, अंतरे का अर्थ भी होता है अंदर। एक पहले द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था अंतरा अंतरेण युक्ते, तो वो अंतरे नहीं है, अंतरेण है, तो वहां द्वितीय होती है। ये अंतरे अंदर अर्थ में प्रयोग में आता है आदि शब्दों के साथ। षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सह भोजनस्य कृते पाकशालायां गच्छति। वह भोजन के लिए, भोजनस्य और कृते शब्द साथ में, वह भोजन के लिए पाकशाला में यानी रसोई घर में गच्छति यानी जाता है। रामः गुरोः समक्षम तिष्ठति। राम गुरु के सामने बैठता है। तिष्ठति इति बैठता है। फिर गृहस्य अंतः बालकाः तिष्ठन्ति। घर के अंदर बालक बैठते हैं। इस प्रकार आप इन विभक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन नियमों का प्रयोग करते हुए सरल संस्कृत वाक्य बनाएं। पहले हिंदी वाक्य बनाएं, हिंदी से फिर उसको संस्कृत में अनुवादित करें, और जहां पर आप जिस विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वहां आप उसको रेखांकित करें, ताकि आपको पता लगे कि आपने किस कारण से यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया। ये षष्ठी विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है या कौन सी उपद विभक्ति का नियम, ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिलेगी। आप हिंदी से संस्कृत सरल वाक्यों का निर्माण करें, और कुछ नियम इसके और हैं जो आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से जितने नियम लिखवाएं वो सभी, और जो बचे हुए नियम हैं वो भी भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।